स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। मैं हूं सुमित कुमार और आज हम लोग बात करने वाले हैं ई श्रम कार्ड के बारे में कि आखिर ई श्रम कार्ड है क्या और किन लोगों को ई श्रम कार्ड का पहचान पत्र बनाना चाहिए और किन लोगों को नहीं बनाना चाहिए। तो कई सारे ऐसे कमेंट्स हैं वीडियोस में जो मैंने खुद एक्सप्लोर करके देखा है कि उसमें से जो भी व्यक्ति जैसे सवाल कमेंट्स कर रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि उसमें एक कंप्लीट वीडियो बना दूं जो भी आपके महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो एक्चुअली ई श्रम कार्ड के तो कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, बट सारा को एक वीडियो में बनाना काफ़ी लंबा हो सकता है। पर इसी वजह से मैंने क्या किया कि उसमें से कई बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट ई श्रम कार्ड बनाए या ना बनाए, क्योंकि स्टूडेंट को डर ये रहता है कि मान लीजिए हम ई श्रम कार्ड बनाते हैं, उसका बेनिफिट लेते हैं, तो बाद में जब गवर्नमेंट जॉब होगा तो उस समय क्या होगा। उस समय ई श्रम कार्ड का बेनिफिट जो हम ले चुके हैं क्या वो वापस करना होगा, या फिर कई सारे अफवाह भी अभी जो है मिल जाता है वीडियोस में कि आपको 1000 रुपये, 330 रुपये या 12 रुपये आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये सब से रिलेटेड जितने भी सारे सवाल हैं, आज मैं उस सवाल का जो है जवाब दूंगा और बताऊंगा कि ई श्रम कार्ड आपको या फिर किन व्यक्ति को बनाना है, कौन व्यक्ति नहीं बना सकते हैं और इससे जुड़े कितने बेनिफिट्स हैं। तो वो बेनिफिट्स को बताने से पहले मैं ये बता दूं कि सरकार द्वारा ये पोर्टल इसलिए जारी किया गया था क्योंकि जो भी व्यक्ति असंगठित रूप से जो भारत में लेबर ग्रेड के काम कर रहे हैं, वो सरकार के पास ऐसा कोई डेटा नहीं था। तो उस डेटा को जानकारी में लेने के लिए, उस डेटाबेस को बनाने के लिए ये ई श्रम कार्ड का योजना बनाया गया है। ई श्रम कार्ड बनाने से क्या सब बेनिफिट होने वाला है, तो जैसे मान लीजिए जिस वक्त भारत में कोरोना का दूसरा वेव चला था, तो उस समय क्या हुआ था कि काफ़ी दिक्कत हुए थे उन वर्गों के लोगों को जो लेबर के ग्रेड के हैं, जो कि किसी भी संगठित रूप से कहीं काम नहीं कर रहे थे। मान के चलिए कि आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में आप मान लीजिए ट्रक ड्राइवर हैं, या फिर किसी घर में इंडिविजुअल आप किसी के ड्राइवर हैं। तो उस वक्त क्या हुआ था जब कोरोना काल आया था, तो उस समय क्या हुआ कि जो भी व्यक्ति घर बैठ चुके थे, जिनको कहीं आना जाना नहीं था, उसे उनके मालिक के अंदर देख रेख हो रहा था। बट वैसे लोगों का क्या हुआ जो कि आज यहाँ काम कर रहा है, कल वहाँ काम कर रहा है, वो जैसे कि एकदम मजदूर लेवल का जो भी था, तो उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ गया। और सरकार के द्वारा दिए गए बेनिफिट जो कि सही समय पे सही जगह पहुंच नहीं पा रहा था, उसका बस एक कारण यही था कि अपने पास यानी कि गवर्नमेंट के पास कोई भी ऐसा डेटा नहीं था कि ये पता कर सके कि आखिर कितने श्रमिक हैं भारत में। तो जो भी ऐसे व्यक्ति थे उन तक पहुंचाने के लिए सहायता, फिर ग्रामीण लेवल पे उसका सहायता लिया गया, वार्ड लेवल पे सहायता लिया गया, फिर उसे उस तरह का सहायता वहां तक पहुंचाया गया। अगर इस जगह पे पहले से श्रमिक कार्ड बना हुआ होता तो क्या होता कि आपके तक बहुत आसानी से वो सहायता पहुंच सकता था, जो सहायता गवर्नमेंट को काफ़ी दिक्कतों के बाद पहुंचा। ठीक है, तो श्रमिक कार्ड का बनाना काफ़ी जरूरी था, जो कि अच्छा कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है। जो देश के प्रवासी मजदूर थे वो बिहार से बाहर थे, वो कहीं ना कहीं बाहर मजदूरी कर रहे थे, तो उस तरह का डेटा भी सरकार के पास नहीं था कि कितने ऐसे मजदूर हैं जो अपने घर से बाहर काम करते हैं। तो इस जगह जब आपका फॉर्म फिलअप किया जाता है तो आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि आप कहाँ पे मजदूरी करते हैं, कहाँ पे काम करते हैं, किसके अंदर काम करते हैं, तो ताकि जब इस तरह कोई आपातकालीन वक्त हो तो आपको वहाँ से आसानी से लाया जा सके, आप तक राहत पहुँचाया जा सके। आपका एजुकेशन एंड स्किल्स, यानी कुछ ऐसे व्यक्ति जिसके पास स्किल है, एजुकेशन है, बट किसी कारणवश वो अच्छे प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच पाए, तो वैसे पे क्या होगा कि जब सरकार द्वारा किसी इंडस्ट्रियल एरिया में कोई काम हो, जैसे मान लीजिए आपका स्किल है कि आप इलेक्ट्रॉनिक वर्क अच्छा कर लेते हैं, तो जब आप श्रमिक कार्ड बनवाओगे तो उस समय आपसे वो सारा डिटेल ले लिया जाएगा। तो जब भी सरकार के पास कोई ऐसा जॉब आए तो आपको ऑफर किया जाएगा, जिसमें कि मान लीजिए आपको इलेक्ट्रॉनिक का नॉलेज है, तो उस तरह का कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया में कोई काम पड़ गया तो आपको ऑफर किया जाएगा कि आप आइए इस तरह का काम कीजिए। तो इसमें भी आपको यहाँ पे फ़ायदा हो जाता है। अब बात है कि कौन कौन से व्यक्ति हैं जो श्रमिक कार्ड बनवा सकते हैं। तो वैसे कोई भी व्यक्ति जो असंगठित रूप से कहीं कार्य कर रहे हैं, डेली मजदूरी कर रहे हैं, डेली भत्ता पे अपना गुजारा कर रहे हैं, वो सारे व्यक्ति इस श्रमिक कार्ड को भर सकते हैं, ताकि सरकार द्वारा
सरकार तक आपको आपका सारा जानकारी पहुंच सके कि आप कितने श्रमिक हैं जो डेली भत्ता पे काम कर रहे हैं और कौन कहाँ और भारत के किस जगह पे काम कर रहे हैं। फिर एक सवाल है कि कौन कौन से व्यक्ति हैं जो श्रमिक कार्ड नहीं बना सकते हैं। वैसे लोग जिनका पीएफ अकाउंट चल रहा है, एसआईसी चल रहा है या फिर वो इनकम टैक्स जमा कर रहे हैं, वैसे लोग ये कार्ड नहीं बना सकते हैं, इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। और जो स्टूडेंट हैं वो कार्ड बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए वो स्टूडेंट होते हुए भी कुछ काम कर रहे हैं, अपना खेती गृहस्थी कर रहे हैं या फिर खुद कमा रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं, तो वैसे स्टूडेंट इस श्रमिक कार्ड को बना सकते हैं। बट वैसे स्टूडेंट जो अपने फैमिली से डिपेंडेड है तो वो नहीं बनाए तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उससे सरकार के पास सही डेटा जाएगा अगर आप नहीं बनाते हैं तो सोशल मीडिया पे इस तरह का भी अफवाह फैल रहा है कि यदि आप ई श्रम कार्ड बनाते हैं तो आपके खाते से 1000 रुपया, 330 रुपया या 12 रुपया डिडक्ट हो सकते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है। इसमें आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मिलता है, जिसमें आपको 12 रुपये सालाना आपके खाते से डिडक्ट किया जाएगा, जो कि काफ़ी कम अमाउंट होता है। मेरे ख्याल से आपको मंथली 1 रुपये लगता है, जो कि साल में 1 कप चाय के बराबर है। यदि किसी कारणवश कोई व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है जो एक्सीडेंटल हो, तो उसमें उनके फैमिली को 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा। यदि अगर कोई दुर्घटना से इंजरी हो जाती है तो उसमें 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। 2 लाख रुपए में 2 लाख का बेनिफिट आपको सिर्फ 12 रुपये में मिल जाता है। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में मैंने सारा जानकारी आपको दे दिया है। अगर कुछ सवाल रह भी जाता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टर्म्स एंड कंडीशन के साथ चलता है, जिसमें से कई मुख्य सवाल है जो मैंने आपको बताया, तो अगर कुछ सवाल इसमें रह गया है जो आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। और अगर आप चाहते हैं खुद से इसे ऑनलाइन करना और इसका कार्ड डाउनलोड करना, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो। मैं वो ऐसा वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा जिससे कि आप आराम से ऑनलाइन करना और डाउनलोडिंग करना भी जान जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।